हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। हमारा आज का जो वीडियो है ये हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स की शुरुआत है। इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में हम तीनों लेवल पर बात करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल पर कि ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, अलग अलग सिनारियोज की बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉसेस के क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं। इसके बाद हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बात करेंगे। उस लेवल पे हम बात करेंगे ऑप्शंस ग्रीक्स की, अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटजीज की, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो बिगनर्स के लिए एकदम सुटेबल होती है, उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और हम हर एक स्ट्रेटजी को, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके बात करेंगे। खैर, ऑप्शन स्ट्रेटजीज और ग्रीक्स बात की टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर ऑप्शंस क्या होते हैं। आज हम बहुत बेसिक लेवल पर, फंडामेंटल लेवल पर सारी चीज़ों की बात करेंगे ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बेस बन जाए आप लोगों के लिए जब हम आगे चल के ऑप्शंस ग्रीक और ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑप्शंस आखिर होते क्या है। सादे सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऑप्शंस एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का बायर होता है, मतलब ऑप्शन का जो बायर होता है, उसे कुछ राइट मिलते हैं। राइट्स मतलब अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों का वो चाहे तो यूज कर सकता है, चाहे तो यूज नहीं कर सकता है। इसीलिए ही इस चीज को ऑप्शन कहा जाता है। अब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़े पुराने समय में लेकर चलता हूं। हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं जो मेरे हिसाब से पहले हुआ था साउथ इंडिया में, मेरे ख्याल से लगभग 1200 साल पहले। एक गुलाबचंद नाम का एक किसान था। वो बहुत सारी फसलें उगाता था, लेकिन उसने ये चीज नोटिस किया कि यार प्याज जो है वो एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत सारा पैसा दे सकती है। तो उसने प्याज लगाना शुरू किया। कुछ सालों तक उसने प्याज लगाया, लेकिन उसने एक चीज नोटिस किया कि जब भी वो प्याज लगाता है उस साल उसको प्याज की सही कीमत नहीं मिलती। लेकिन जिस साल वो प्याज नहीं लगाता या जिस साल वो प्याज कम लगाता है, डर के कारण कहीं उसकी लागत ना फंस जाए, इस डर से जब वो प्याज कम लगाता है तो उस साल प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये उस किसान के समझ से परे था, लेकिन वो परेशान हो चुका था इस चीज से। वो ऐसा सोचता था भाई कि किस्मत ही खराब है। तो इस चीज के लिए उसने डिसाइड किया कि वो राजा के पास जाएगा और इस चीज की कंप्लेंट करेगा। तो गुलाबचंद जो है वो राजा के पास जाता है और वो कहता है, देखिए ये बात है, मैं जब प्याज लगाता हूं तो मुझे रेट्स नहीं मिलते, लेकिन जब मैं प्याज नहीं लगाता उस साल मुझे बहुत ज्यादा कीमत देकर प्याज खरीदने पड़ते हैं। तो उस चीज का क्या इलाज है? तो राजा को भी उस समय कुछ सूझा नहीं, लेकिन राजा का जो एक मंत्री था वो एक मैथमेटिशियन था। उस बंदे ने बोला कि इस चीज का एक इलाज है, हम एक काम करते हैं, आप ऐसा करिए। उसने गुलाबचंद से कहा, गुलाबचंद आप ऐसा करिए कि आप प्याज लगाइए, लेकिन प्याज लगाते से ही आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करिए। आप हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करिए कि आप वो प्याज हमें, आप 100 किलो प्याज लगाइए, हम कम से कम 100 किलो प्याज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये 100 किलो प्याज आप हमें 20 रुपए पर केजी के हिसाब से दे देंगे। ठीक है? हाँ, उस जमाने में रुपीज नहीं होते थे, वो सिर्फ मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल रहा हूं। तो ये जो 100 किलो प्याज है आप हमें 20 रुपए पर केजी के हिसाब से दे देंगे। ये सुनकर गुलाबचंद बहुत खुश हो गया। तो गुलाबचंद ने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज के लिए मुझे क्या करना होगा? तो बस उस जो राजा का मंत्री था उसने बोला, देखो गुलाबचंद, ये जो हम तुम्हें अधिकार दे रहे हैं पहले ही, अब हमें बात के तो प्याज के रेट पता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें पहले ही अधिकार दे रहे हैं कि तुम 20 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें प्याज दोगे, लेकिन उस चीज के लिए अभी तुम्हें हमें थोड़ी सी एक रकम देनी होगी और वो रकम होगी 1 रुपए पर केजी। मतलब तुम आज हमें जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुम आज हमें 1 रुपए यानी 100 रुपए तुम हमें दे दो, तो हम ये वादा करते हैं तुमसे कि जब भी तुम्हारी फसल आएगी उस फसल को हम 20 रुपए पर केजी से खरीद लेंगे। गुलाबचंद खुश था, लेकिन गुलाबचंद के दिमाग में एक चीज आई। गुलाबचंद ने बोला, देखिए ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर प्याज का रेट मार्केट में 40, 50 और 60 रुपए किलो गया, जो कि पहले गया है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे बहुत घाटा हो जाएगा। तो राजा के मंत्री ने समझाया, देखो तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर प्याज का भाव 20 रुपए से ज्यादा जाता है मार्केट में, तो तुम हमें मत बेचना, तो तुम मार्केट में बेच देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारे सिर्फ 100 रुपए लेकर ही खुश हैं। ठीक है? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्याज
मार्केट में नहीं बिक रहा है या 20 रुपए किलो से कम का बिक रहा है, तब तुम हमारे पास लाना। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब गुलाबचंद को, जो राजा का मंत्री था, उसने क्या किया, राजा के मंत्री ने गुलाबचंद को 1 रुपीज पर केजी के हिसाब से राइट टू सेल बेचा। ठीक है, तो उस समय राजा के मंत्री ने क्या बेचा, एक्चुअली ऑप्शंस बेचा। ठीक है, उसने ये ऑप्शन दे दिया 1 रुपए पर केजी में कि भैया जब भी आपकी फसल आएगी आप आइए, हमारे पास 20 रुपए किलो से प्याज दे दीजिए। तो अब क्या हुआ, अब भैया ये हुआ कि जो गुलाबचंद था, जो किसान था, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया, क्योंकि उसे पता था अब उसकी जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब उसकी लागत तो निकल ही जाना है, अब उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रिस्क था वो अब खत्म हो गया, राइट, क्योंकि अब 20 रुपए पर केजी तो मिलना है। अब बस उसे प्याज की वॉल्यूम पर ध्यान देना था, जो वो कंट्रोल कर सकता था, अच्छी खाद डाल के, उसे पता है, वो किसान है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर गुलाबचंद की रिस्क हेज हो गई, राइट, यहां पर गुलाबचंद की रिस्क कम हो गई, क्योंकि उसे एक ऑप्शन मिल गया और वो ऑप्शन उसे सिर्फ 1 रुपए पर केजी में मिला। तो देखिए, आज भी हम इस तरह से ऑप्शंस को यूज करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम यूज करते हैं। ऑप्शंस का जो आविष्कार किया गया था, जो ऑप्शंस को जो मार्केट में लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था ताकि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो अपने आप को हेज कर सके, उनकी जो रिस्क है उसे वो हेज कर सके, जैसा गुलाबचंद ने अपने रिस्क को हेज किया। लेकिन आजकल अब ऑप्शंस को स्पेक्यूलेशंस और इन सारी चीजों के लिए भी यूज किया जाने लगा है, क्विक मनी के लिए यूज किया जाने लगा है। इन सारी चीजों की हम आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो ऑप्शंस है वो एक हेजिंग टूल है। आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर गुलाबचंद ने किया। ठीक है, तो ये तो थी प्याज की बात और खेती किसानी की बात। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट के जो ऑप्शंस है, जो स्टॉक ऑप्शंस है, वो कैसे काम करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर राजेश का। एक बंदा है मिस्टर राजेश। अब जो मिस्टर राजेश है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भैया एसबीआई का शेयर जिसकी आज की प्राइस 400 रुपए है, वो 2 महीने बाद 500 रुपए होने वाली है, ऐसा मिस्टर राजेश को लगता है। लेकिन मिस्टर राजेश उतना श्योर नहीं है, वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, कि यार वो 400 रुपए फंसा करके रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्हें गट फीलिंग तो है कि 2 महीने 500 चला जाएगा, तो उन्होंने बोला कि आज मैं 450 रुपए का राइट टू बाय खरीदता हूं। ठीक है, ऑप्शंस में हम राइट्स ट्रेड करते हैं, यह चीज आपको समझनी चाहिए। तो राजेश जी ने बोला कि यहां पे मैं राइट टू बाय करूंगा। ठीक है, उन्होंने राइट टू बाय को बाय किया। इस राइट टू बाय को बाय करने के लिए उन्हें थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि राइट खरीद रहे हैं, एक बेनिफिट खरीद रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में आप सब्जी खरीदेंगे तो क्या होगा, आप पैसे देंगे आपको सब्जी मिलेगी। वैसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप पैसे देंगे आपको राइट्स मिलेंगे। सब्जी खरीदने जैसा ही है, बस आप राइट्स खरीद रहे हैं। तो यहां पर मिस्टर राजेश ने 450 में राइट टू बाय खरीद लिया 2 महीने बाद का। ठीक है, तो मिस्टर राजेश ने बोला 2 महीने बाद मैं 450 में एसबीआई का शेयर खरीद लूंगा। तो जब ऐसा हुआ तो 2 महीने बाद क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं मिस्टर राजेश के लिए, अब ये देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एसबीआई का प्राइस 400 रुपए ही रहा, 400 आज भी है, 2 महीने बाद भी 400 ही रहा, तो मिस्टर राजेश क्या बोलेंगे, तो मिस्टर राजेश बोलेंगे यार कुछ नहीं, अगर मार्केट में कोई चीज 400 की मिल रही है, राइट, तो मैं उसे कहीं और से 450 की क्यों खरीदूं। तो वो क्या करेंगे, अपने इस राइट टू बाय को वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो एक्सपायर होने देंगे। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, एक्सपायरी कैसे होती है, एक्सरसाइज कैसे होती है, इस बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल बस इतना समझिए कि उस राइट टू बाय को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मतलब उसे यूज नहीं करेंगे, उसे जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अभी यूज कर लेंगे तो 50 का नुकसान यही हो गया ना, जो कि नहीं चाहते राजेश जी। तो इस केस में वो राइट टू बाय को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि यार जो एसबीआई का प्राइस था वो सही में 500 चला गया। अब यहां पर जब 500 चला गया तो राजेश जी बोलेंगे लाओ भैया, जिस बंदे से भी इन्होंने खरीदा होगा राइट, उसको बोलेंगे देखो भैया अब लाओ तुम। 2 महीने बाद 450 रुपए उस बंदे को देंगे राजेश जी और खरीद लेंगे एसबीआई के शेयर। और अगर तो आज वो तुरंत में मार्केट में बेच देते हैं तो वो कितने में बिकेगा, 500 रुपए में बिकेगा।
मतलब ये राइट होने की वजह से राजेश जी को तुरंत में 50 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहां पर वो एक्सरसाइज कर लेंगे। और तीसरी चीज, मान लीजिए अगर शेयर का प्राइस 300 रुपए चला जाता है तो क्या होगा? अब मुझे बताइए, कोई चीज 300 की मिल रही है तो राजेश जी 450 में खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर भी उस राइट को वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब राजेश जी अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो ये शेयर खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक ऑप्शन है उनके पास कि वो इस राइट को एक्सरसाइज करना भी चाहते हैं या नहीं। फ्यूचर्स में ये चीज ऑप्शन नहीं होती, ये चीज ऑब्लिगेशन होती है। फ्यूचर्स के बारे में हम किसी और सीरीज में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ ऑप्शन पे स्टिक रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हुई। अब आपको ये लगेगा कि यार जो बेचने वाला बंदा है, जिस बंदे ने राइट बेचा है, ठीक है, राजेश जी ने जिससे भी ये राइट खरीदा है, वो राजेश जी को 450 में शेयर क्यों बेचेगा जबकि मार्केट में उसका प्राइस 500 है? देखो भैया, सिंपल सी बात है, एक का नुकसान एक का फायदा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब शेयर 500 चला जाएगा तब उस बंदे का हो गया नुकसान, है ना। वो बंदे का 50 रुपए पर शेयर से हो गया नुकसान, तो उसको वो शेयर सस्ते में बेचने पड़ेंगे राजेश जी को। भाई उसने पैसा भी तो कमाया है राजेश जी से, राजेश जी ने उसको कुछ तो भी दिया होगा ना, मतलब मान लो 25 रुपए दिया होगा ये राइट खरीदने के लिए, तो 25 रुपए तो उसको मिल गए। तो भैया जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किए हो तो निभाना तो पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है। इसीलिए ऑप्शंस में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो बायर होता है इसके पास राइट होता है बिना किसी ऑब्लिगेशन के, ठीक है, नो ऑब्लिगेशन ओनली राइट। और जो सेलर होता है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है कि शेयर का प्राइस यदि ज्यादा जाता है तो राजेश जी को तो उस बंदे को बेचना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि ऑप्शन के बेसिक क्या, ऑप्शन काम कैसे करता है, किस सिनारियो में आप एक्सरसाइज करेंगे, किस सिनारियो में नहीं करेंगे। ये बहुत ही बेसिक वीडियो था। यहाँ पे बहुत सारी चीजें को, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को मैंने टच किया है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम आगे चल के इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। हमारी जो सीरीज के जो अगले वीडियो है वो हर फ्राइडे 12 बजे हर हफ्ते डलने वाले हैं। ये वीकली सीरीज होने वाली है यूट्यूब पर। लेकिन यदि आप इस सीरीज का इंस्टेंट एक्सेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, फ्री में वहां पर रजिस्टर कीजिए। ये कोर्स वहां पर भी बिल्कुल फ्री है, और जितने भी इस कोर्स में वीडियोस है वो सारे के सारे आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं। सो चॉइस इज ऑल योर्स। तो ये था ऑप्शंस का एक ओवरव्यू कि आखिर ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि ऑप्शंस की हिस्ट्री क्या है। आपको पता है ऑप्शंस सुनने में नया लगता है लेकिन उतना नया है नहीं। ऑप्शंस मेरे ख्याल से लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वो कल हम हिस्ट्री में बात करने वाले हैं, कल है ना, हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस की हिस्ट्री क्या है। बहुत ही मजेदार हिस्ट्री है। इट्स अ गुड टू नो स्टफ, मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।